प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हमारी वीडियोस जो है वो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो आज का दृष्टांत प्रभु ने दिया है वो आप लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और बड़े विश्वास के साथ आप इस दृष्टांत को सुनें, देखें, समझें और परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा आप सभी लोगों के जीवन में भी काम करेगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आगे चलने से पहले एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन हमारे ऑनलाइन देखते हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन सभी के जीवनों में काम करे और जो कमियां इस वचन के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा किसी के भी जीवन में है तो वो कमियां यीशु के नाम से दूर होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हम सबको दिखाया, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। पिता परमेश्वर, आपकी करुणा और दया हम पर बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में मर मिट गए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, कोई भी कमी घटी अगर हमारे जितने भी ऑनलाइन भाई बहन देखते हैं किसी के भी जीवन में है तो वो सारी कमियां यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, आप इनके जीवनों से हर एक अशुद्धता यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक परेशानी इनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इस वचन को सुनने के लिए, इस दृष्टांत को सुनने के लिए इनकी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। इनके कानों को खोलें पिता परमेश्वर, सुनने के लिए इन्हें कान दे, रखने के लिए हृदय दे और वचन पर चलने के लिए इनकी सहायता करें। वचन को चुराने वाले हर एक अंधकार की शक्ति को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि आपने सेत मेत में दिया है और तुम भी अपने भाई बहनों को सेत मेत में बांटो। प्यारे प्रभु जी, ये वचन खुदाबंद इनके जीवनों में बहुतायत से काम करने पाए। हम सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्यारे नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से कबूल करें, आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और चलने से पहले हम आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं। हमें किस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जब आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपनी परेशानियों के बारे में बताएंगे, तभी हम उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि जितने भी मसीह भाई बहन हमारे टूटे हैं, बिखरे हैं, जिन तक अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, और प्रभु इसके द्वारा खुदावंद आपके जीवनों में काम करे। तो अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऑनलाइन भाई बहन देखते हैं सभी के जीवनों में काम हो और वो सच्चाई को जाने और उनके जीवन से हर एक कह कलेश, हर एक परेशानी दूर हो। तो आइए हम एक दृष्टांत को बताते हैं प्रभु के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो प्रभु ने आज हमें दिया है। और सभी लोग अपनी अपनी बाइबलों को ले लें अपने हाथ में और जो वचन बताते हैं उस वचन को आप निकालेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 20 और 21 आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। मूर्ख नहीं, माफ़ करना, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो धनी व्यक्ति है, धनी मनुष्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में उस धन के कारण और उसके अंदर मूर्खता आ गई है, घमंड आ गया कहीं ना कहीं। और इस घमंड से कहीं ना कहीं हम सभी लोग भी जूझ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास ऐशो आराम, शान शौकत, पैसा जब आता है तो हम अपनों को भूल जाते हैं, अपनों की कद्र करना भूल जाते हैं और हमारा जो मन है वो पैसे की ओर ज़्यादा लगा रहता है। तो यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है वो है मूर्ख धनी मनुष्य, मूर्ख धनी मनुष्य। तो यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 20 से 21 आयत में
बताया गया है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, जो अपने लिए धन बटोरता है वह भी ऐसा ही है। आप आगे पढ़ सकते हैं। और उसके बारे में आगे बताया गया है कि इस दृष्टांत में प्रभु यीशु एक धनी पुरुष की आत्मिक दरिद्रता के विषय में बता रहे हैं। यह दृष्टांत एक धनी किसान के विषय में है। उसने देखा कि मेरे खेत में इतनी उपज हो गई कि उसे रखने के लिए जगह नहीं। तो उसने अपने आप को बताया और अपने आप से कहने लगा, अब तेरे खाने के लिए बहुत है, इसलिए खा पी और आनंद मना। उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, क्या गलत था? यह उसकी जमीन थी, यह उसकी उपज थी, इसे उसने मेहनत से पाया है, ना कि गलत तरीके से। फिर परमेश्वर ने उसे मूर्ख क्यों कहता है? फिर परमेश्वर उसे मूर्ख क्यों कहता है? क्योंकि उसने मेहनत भी की, खेत भी था उसके पास और उसके पास उपज भी थी, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसे मूर्ख क्यों कहा? आगे हम चलते हैं। क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था। आज बहुत सारे लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐशो आराम के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी परमेश्वर के पीछे नहीं दौड़ रहा। हर कोई लखपति करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के द्वारा कि धन का देने वाला परमेश्वर है। धन का देने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो प्रभु का एक वचन कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो तो तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अभी क्या है कि आप धन के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन जब आप प्रभु के पीछे दौड़ोगे तो धन आपके पीछे दौड़ेगा। तो इसी वजह से प्रभु ने उसे मूर्ख कहा, क्योंकि उसका सारा ध्यान किसकी ओर था? संसारिक धन की ओर था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या कहा? मूर्ख कहा। मूर्ख धनी मनुष्य। आज हो सकता है कि वो मूर्खता हम लोग कर रहे हों, आज हो सकता है कि वो चीज़ें हमारे अंदर हों। तो आज आपको इन चीज़ों को त्यागने का समय है और परमेश्वर के पीछे चलने का समय है, क्योंकि अंत बहुत नज़दीक है, अंत का समय चल रहा है और बहुत सारे लोग गलत चीज़ों में जा रहे हैं, क्योंकि शैतान भी कहीं ना कहीं लोगों को भरमा रहा है। तो परमेश्वर ने उसको मूर्ख इसीलिए कहा क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान जो है उसके जीवन में नहीं है। परमेश्वर को पहला स्थान देना जरूर सीखें। परमेश्वर को पहला स्थान दें, उससे प्रार्थना करें, उससे अपने गुनाहों और पापों की क्षमा मांगें, क्योंकि मनुष्य अपने गुनाहों को नहीं जानता, अपने पापों को नहीं जानता। ठीक है। और जब आप परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख आके अपने गलतियों को मानते हैं, अपने पापों को मानते हैं, तो परमेश्वर आपको धो के शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, लेकिन दिल से। ऐसा नहीं है कि आपने होठों से बोल दिया और आप फिर बाद में संसारिक कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचनों को मानना और उन पर चलना। बहुत सारे मसीह भाई बहन बाइबल ले लेते हैं और बस नॉर्मली वचन याद कर लिया, या चर्च जाना, या दान दशमांश देना, इनसे ये भी करना ज़रूरी है, लेकिन आप इनसे शुद्ध नहीं हो सकते जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं संवारेंगे, वचनों के अनुसार आप नहीं चलेंगे। आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि प्रभु ने कहा कि तू ठट्टा करने वाली मंडली में मत बैठ, तो नहीं बैठना है। परमेश्वर ने जिस जगह के लिए, जिस कार्य के लिए मना किया है वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को बुरा लगेगा, परमेश्वर खेदित होगा। इसलिए जब हम परमेश्वर की प्रवाह और चिंता करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है और परमेश्वर हमारे सारे मार्गों को खोल देता है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोग परमेश्वर के पीछे चलें, ना कि संसारिक धन के पीछे। तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने आप को ही दिया। मेरा खेत, मेरी मेहनत, मेरी फसल, मेरे खत्ते में मुझे और मेरा, सारी बातों में आज भी बहुत सारे लोग मेरा मेरा ही करते हैं। मैंने अपनी मेहनत से कमाया,
मैंने अपनी बुद्धि से कमाया, मैंने अपनी ताकत से कमाया, लेकिन कहीं भी इन बातों में परमेश्वर का स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखें। क्यों? क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का है। संसार में हमें परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, और वो उद्देश्य यही है कि हम लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाएं, परमेश्वर के कार्य को करें। और ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे हम प्रभु के कार्य को करेंगे तो हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम तो मनुष्य हो, उनसे कहीं ज़्यादा मूल्यवान हो। तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। तो यहाँ पर किसी भी बात में, भले आप कार्य कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ कि कार्य करना भी ज़रूरी है, और कभी भी उस कार्य का श्रेय जो है खुद को मत दो। परमेश्वर ने सांसें दी हैं, परमेश्वर इस शरीर को चला रहा है, परमेश्वर ही सारी चीज़ों का है। अगर सपोज हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से हम ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सब चीज़ का कर्ता और देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको छोटा सा दृष्टांत अपने बारे में बताता हूँ। मैं 2021 की आपको बात बता रहा हूँ। मेरे लिए डेंगू हो गया था, और मैं 5 साल से जॉब से खाली बैठा हुआ था, मेरे पास कोई काम नहीं था। लेकिन उस समय, उस सिचुएशन में भी परमेश्वर ने मुझे संभाला। कब? क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर रखा था, परमेश्वर पर भरोसा था। भले लोग चाहे दुनिया में कुछ भी बोलें, लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव है, और जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और जब मेरे पास जिनके यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, उनका मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप अभी आ जाओ। लेकिन उस समय सिचुएशन ये थी कि मैं बेड पे था, और मेरे जो बोतल लगी हुई थी, और वो जो ट्रीटमेंट डेंगू का था वो चल रहा था, और उस दिन लास्ट डे था। लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठ के जा सकूं। चारपाई से उठने तक की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन परमेश्वर, जब हम, वचन कहता है कि जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें सिद्ध होती है। और मैं बस प्रार्थना करने लगा। मैंने उनको बोला, सर मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन आप हम कल आ पाएंगे। लेकिन हम जानते थे कि हम अपने आप से हम ये कार्य नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमें ताकत और हिम्मत देने वाला है कार्य करने के लिए। तो जब हमने वहाँ लेटे लेटे हमने प्रार्थना करी कि प्रभु, यदि तेरी ओर से ये चीज़ें हैं तो प्रभु तू ही हमें संभालेगा, तू ही हमें सामर्थ्य देगा चलने फिरने के लिए। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगले दिन मैं सुबह बहुत अच्छे से खड़ा हुआ, और सही से मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीमार था, और मैं बहुत अच्छे से अपने जो कार्य प्रभु ने हमारे लिए रख रखा था, मैं वहाँ पे गया। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें हयात, हिम्मत, बल, ताकत देता है। हमें अपने आप को श्रेय नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका असली हकदार परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग आज खुद को ही श्रेय देते हैं। तो वह यह समझ नहीं पाया कि इस सब का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें सांसें दी, परमेश्वर ने हमें ताकत दी, परमेश्वर ने हमें संसार में लेके आया। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है अपने आप को हर चीज़ का श्रेय देता है। लेकिन सारी चीज़ों का श्रेय किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को जाना चाहिए। तो उसका जीवन, उसकी संपत्ति, सूर्य, वर्षा, सब कुछ, एक और बात कि सब कुछ वह पृथ्वी के जीवन के लिए ही कर रहा था। वो व्यक्ति जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ पृथ्वी के जीवन के लिए कर रहा था। कई बार हम लोग बोलते हैं कि जो तुम यहाँ बोओगे वो तुम वहाँ ऊपर जाके काटोगे। ऊपर मतलब स्वर्ग। तो हम अच्छा बोएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और गलत कार्य करेंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि नरक की पीड़ा बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। तो उससे बचें और अच्छे कार्यों को करें, और हर चीज़ का श्रेय परमेश्वर को दें। चाहे आप चटनी रोटी खा रहे हैं तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आज भूखे भी रहना पड़ा है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसमें भी परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। एक और बात कि सब कुछ वह पृथ्वी के जीवन के लिए ही कर रहा था। मृत्यु और अनंतता का उसे कोई विचार नहीं था। वह अपने विषय और अपनी भौतिक सफलता से घिरा हुआ था।
तब परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि आज रात ही तेरा प्राण तुझे ले लिया जाएगा, तुझसे ले लिया जाएगा, और फिर जो तूने बटोर रखा है वह किसका होगा। सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग आज के समय में बहुत धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन सब जब वो चले जाते हैं संसार में तो सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं। तो आपने किसके लिए बुराई की, किसके लिए श्रेय दिया? उस धन के लिए जो आज आपके साथ तक नहीं गया। मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है कि हर चीज़ में आप परमेश्वर को आप स्मरण करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर हमें भी कह रहा है, यदि हम अपने लिए धन बटोरें और परमेश्वर में निर्धन रहें तो हम भी उस मूर्ख किसान की तरह ठहरेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग, कि अगर हम भी धन के पीछे रहें तो हम भी क्या रहेंगे, मूर्ख किसान की तरह रहेंगे। जैसे वो कहता था कि मैं मेरा खेत, मेरी ताकत, मेरी बुद्धि, मेरी फसल, सब कुछ उसने अपने आप को ही श्रेय दे दिया, लेकिन परमेश्वर का उसके जीवन में कोई भी स्थान नहीं था। जब व्यक्ति परमेश्वर को आज बहुत सारे लोग धन के लिए काट छाट करते हैं, बैर भाव करते हैं, बुरे विचार रखते हैं एक दूसरे के प्रति, मुझे ज़्यादा मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दें और परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद करें, और प्रभु जो है आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि इस दृष्टांत के द्वारा जरूर आप लोगों ने आशीष पाई होगी, और प्रभु आप लोगों के जीवनों में काम करे। सबको जय मसीह की। खुश रहें, सुरक्षित रहें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।